हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए, जैसे आकृतियाँ जो होती हैं, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ वो होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी भी हों और एक के ऊपर एक बिल्कुल कवर हो जाए। जैसे ये हमने वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर होगी तब ये सर्वांगसम होंगे। बिल्कुल सेम होना चाहिए देखने में भी और उसके आकार में भी। समरूप के अंदर अगर हम बात करें तो एक छोटा सर्कल वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है और एक बड़ा वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 है, ये दोनों समरूप होते हैं क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं। समरूप के अंदर उनका बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी नहीं है। समरूप में उसके जैसा रूप होना चाहिए, एक जैसा रूप होना। ठीक है, तो ये होता है समरूप और सर्वांगसम में अंतर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं? सर्वांगसम भी होते हैं लेकिन समरूप भी होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम सभी वृत्तों का होना जरूरी नहीं है। सर्वांगसम तो तब होंगे जब उनकी त्रिज्या बराबर होगी, लेकिन समरूप जरूर होते हैं। तो सभी वृत्त हम बता देंगे समरूप होते हैं, एक जैसा, क्योंकि उनका रूप होता है। सभी वर्ग भी समरूप होंगे। सर्वांगसम तो तब होंगे जब उनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। तो कई बार आपसे उदाहरण पूछ लेते हैं समरूप का, तो समरूप का उदाहरण भी वृत्त वर्ग है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वो एक जैसे लगेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज तो अलग अलग भुजाएं हो सकती हैं उनकी, तो इसलिए वो समरूप नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसे ये इसकी भुजा 2 और 2, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये त्रिभुज की ये भुजा 3 है। लेकिन अगर ये भुजा यहाँ 5 हो और ये 4 और 4 है, तो ये त्रिभुज क्या है? समरूप नहीं होगा। लेकिन क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो चाहे वो कितना बड़ा हो, तो ये क्या होगा? समरूप होगा। तो समरूप का एक उदाहरण समबाहु त्रिभुज भी है। तो त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अगर समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप कब होंगे? जब उनके सभी संगत कोण बराबर हों, सारे कोण क्या हों? बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये आपको हम एक थ्योरम में भी प्रूव करेंगे कि अगर सभी भुजाएं समानुपाती और बराबर होते हैं तभी बहुभुज समरूप होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। समरूप आकृतियों के हमें उदाहरण देने हैं। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज। और ऐसे जो समरूप नहीं है, आयत और समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। हमने ये 2 चतुर्भुज को बहुत ध्यान से देखना है और फिर बताना है कि ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं। क्योंकि सभी चतुर्भुज समरूप तभी होंगे जब उनके सभी कोण भी बराबर हों। लेकिन इसमें सभी कोण 90 डिग्री के हमें बता रखे हैं, लेकिन इसके कोण 90 डिग्री के हमें देखने पे भी नहीं लगते, ना हमें बताए गए। इसलिए चतुर्भुज PQRS और ABCD के कोण बराबर क्योंकि नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 6.1। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली थ्योरमों में से एक है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय 6.1 के नाम से भी जानी जाएगी। और ये जो थ्योरम है ये हर क्वेश्चन में आपके बहुत से क्वेश्चंस में 6.2 के यूज होने वाली है। तो इस थ्योरम को देखते हैं। इस प्रमेय में हमें कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा
के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, देखो ये तो मैंने बना रखा है, लेकिन एक साथ साथ इसके साथ बनाते हैं। यदि एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं कि एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे जैसे इसको डी ई, अगर त्रिभुज का नाम है ए बी सी, पर खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी हमें क्या सिद्ध करना है, ए डी ये अनुपात बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे ई सी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। एक ही अनुपात में विभाजित करती है ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमने त्रिभुज बना रखा है इसका। यहाँ हमें जो दिया है हम वो लिख देंगे। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें डी ई समानांतर दी है बी सी के, ठीक है, जो ए बी और ए सी को डी ई पर काटती है, ऐसा ही हमने बनाया है। तो और हमें सिद्ध ये करना है ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो एक रचना करेंगे हम कि बी को ई से मिला देंगे और सी को डी से मिला देंगे, ठीक है, और डी से एम डी एम लंब खींचेंगे ए सी रेखा पर। ये पूरी ए सी रेखा का लंब है डी एम। ऐसे ही ई एन लंब खींचेंगे ए बी पर, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए हम करेंगे ये। अब हम इसका प्रमाण करते हैं। अगर हम त्रिभुज देखें ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया का मतलब है क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए डी ई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 इसके अंदर हम आधार, क्योंकि ऊंचाई हमें ये दी हुई है, अगर हम आधार AD लेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या है EN। 1/2 इस ADE त्रिभुज के अंदर हम आधार DE नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई लंब नहीं है। तो AD आधार लिया है तो इसका लंब क्या है EN। तो 1/2 AD गुना EN, ठीक है। ऐसे ही अगर हम BDE त्रिभुज को देखें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BDE 1/2 आधार BDE का BD और लंब इस पूरी रेखा का लंब, क्योंकि EN है, तो 1/2 DB गुना EN, ये पूरी रेखा का लंब है, इसलिए हमने ये लिया है, ठीक है। इसी प्रकार आप अगर लें ADE को दोबारा लें, ठीक है, ADE को हम अगर एक बार फिर से लें और इसमें आधार AE लें, क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें ये करना है। ADE के अंदर 1/2 आधार अगर AE लेंगे तो AE पे लंब क्या है DM है, तो 1/2 AE गुना DM हो जाएगा। ऐसे ही DEC में 1/2 आधार है EC और लंब है इस पूरी लाइन का लंब, क्योंकि DM है, इसलिए 1/2 EC गुना DM, ठीक है। अब क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ BDE कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ADE ये है, वो हमने नोट कर लिया, और BDE ये है, ये नोट कर लिया, ठीक है। इसमें 1/2 से 1/2 कैंसिल और EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो AD बटे में DB आ जाएगा, जिसको हम नंबर 1 बोल देंगे। इसी प्रकार अगर हम इसके बटे में ये लिखें एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ DEC, तो ये बन जाएगा 1/2 AE गुना DM, 1/2 EC गुना DM, और इसमें भी 1/2 DM कैंसिल होके AE बटे EC। हम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें AD बटे DB को EC बटे AE बटे EC हमें सिद्ध करना है। तो अगर हम इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, हम इसको 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। इसमें एरिया ऑफ ADE तो दोनों का सेम ही है, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC देखते हैं कि ये किस तरह से बराबर हैं। अगर हम यहाँ इसको देखें तो BDE और DEC आपने 9th में पढ़ा है कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है अगर वो समानांतर रेखा भी उनकी एक ही हो। तो DE क्योंकि समानांतर BC ही लिया है हमने,
ठीक है, हमें दिया हुआ है ना, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। DE जो है समानांतर दी हुई है BC के, और एक ही आधार यानी DE आधार पर ये DBC और DEC बना है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनके एरिया बराबर हो जाएंगे। परंतु BDE, ये देखो ये है BDE और ये है DEC, क्योंकि BDE और DEC एक ही आधार DE और समानांतर रेखाओं DE और BC के बीच बने त्रिभुज हैं, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ BDE जो है एरिया ऑफ DEC हो जाएगा। अब क्योंकि देखो इसका एरिया इसके बराबर हो गया, ये तो इसके बराबर है ही है, तो इसलिए अगर हम कहें तो 1 2 3 से AD/DB AE/EC के इक्वल हो जाएगा। 1 2 3 से AD/DB इक्वल टू AE बराबर में EC, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। अब है प्रमेय 6.2। ये इस जो हमने अभी करी है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसका विलोम है, इससे उल्टा है। यानी यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया, इसमें अनुपात में विभाजित करती है, तो हमें सिद्ध करना है कि वो समानांतर हैं, यानी DE समानांतर सिद्ध करनी है BC के। ठीक है, तो हमें दिया है त्रिभुज ABC में रेखा DE भुजाओं AB और BC को D और E पर काट रही है, इस प्रकार काट रही है कि समानुपात है, समान अनुपात में विभाजित करें। तो AD/DB AE बराबर में EC, ये हमें दिया है। और सिद्ध हमें क्या करना है कि DE BC के समानांतर है, क्योंकि वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो उससे उल्टा है, उसमें हमें DE समानांतर BC दिया था, ये प्रूव करना था। इसमें हमें ये दिया है, ये सिद्ध करना है। इसको ही हम विलोम बोलते हैं। तो प्रमाण के लिए हम मान लेते हैं कि DE BC के समानांतर नहीं है, बल्कि D कोई एक अलग रेखा D से हमने खींची है, D से ही एक रेखा खींची है DE' वो BC के समानांतर है, क्योंकि DE' समानांतर है BC के। ठीक है, DE' क्योंकि ये रेखा समानांतर है, तो क्या हो जाएगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, अगर दो रेखाएं समानांतर हैं तो वो क्या है, समानुपात में विभाजित करेंगी, यानी AD/DB AE'/EC बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AD/DB बराबर में AE बराबर में EC, ये दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को देखें, क्योंकि ये दोनों में सेम चीज़ है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। AE'/EC इक्वल हो जाएगा AE/EC। अब हम एक स्टेप लेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। दोनों तरफ एक जोड़ने पर लघुत्तम लेते हैं हम, E'/C लघुत्तम लेंगे, तो AE' ये E'/C, ऐसे ही AE प्लस में ये EC बाय में EC। अब आप देखो AE' जमा में E'/C क्या है, AE' जमा में E'/C AC लाइन है। ऐसे ही AE और EC भी मिलके क्या बन रही है, AC लाइन। AE' प्लस E'/C भी AC है, AE प्लस में EC भी AC है। फिर से देखो AE' और E'/C मिलके AC लाइन बना रही है, ऐसे ही AE और EC भी AC लाइन बना रही है। तो ये हो जाएगा AC/E'/C AC/EC। तो AC और AC सेम है, इसका मतलब E'/C और EC बराबर है, यानी ये एक ही रेखा है, ये पॉइंट एक ही है। ये तभी हो सकता है ना, AE' और E'/C और EC जो इक्वल आया है, ये तभी हो सकता है जब ये एक ही पॉइंट हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है EC E'/C समपाती हैं, और समपाती हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हम कह रहे थे DE' समानांतर है BC के, तो अगर E'/C सेम ही है, E' और E एक ही पॉइंट है, इसका मतलब है DE समानांतर हो जाएगा BC के, और यही हमें प्रूव करना है इसमें। हैंस प्रूव्ड।